तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द मिसमैच, आपको बताना है इनमें से कौन गलत मैच है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में कहा गया प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया विटामिन ए की कमी से चिलियोसिस होता है, तो चिलियोसिस विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। ये होता क्या है, तो ये एक अगर देखा जाए तो ये मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मतलब जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो इससे ये बीमारी होती है जिसको कहते हैं चिलियोसिस। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट मिसमैच है, मतलब वो मिसमैच है कह सकते हैं, मतलब वो करेक्ट मैच नहीं है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, भी आपको पता होना चाहिए। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। और ये मेनली जो होता है ये थायराइड मतलब थायरॉक्सिन की कमी से होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो थायरॉक्सिन जब सिक्रीट नहीं हो पाती है बॉडी में तब जो डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड गोइटर। तो यहाँ पर जो मिसमैच है वो कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज़ मिसमैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस इज इनकरेक्ट। आपको बताना है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो पहले कहा गया है दिस इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला। तो सैल्मोनेला से टाइफाइड होता है, क्या होता है सैल्मोनेला से, याद रखिएगा सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम से, दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ है हालांकि, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है। और सैल्मोनेला से क्या होता है, साल्मोनेला से होता है टाइफाइड। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया है यही आपका इनकरेक्ट है। सेकेंड में कहा गया इट मेनली इफेक्ट्स लंग्स, तो बिल्कुल सही है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है। थर्ड में कहा गया पेशेंट स्पम्पटम कंटेन्स ब्लड। अब स्पम्पटम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा खांसी वासी आ रही होती है तो कहीं ना कहीं कफ निकलता है। ठीक है, तो उस कफ को क्या कहते हैं, स्पटम कहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट स्पटम कंटेन्स ब्लड, ये भी इसमें ऑप्शन सही है। तो जिसको टीबी होता है उसके कफ में क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। और डी ऑप्शन में क्या कहा गया, कॉजेटिव बैक्टीरिया रिलीज अ टॉक्सिन ट्यूबरक्लोसिस। तो जो कॉजेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं और उसका नाम क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसमें ये भी सही ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा गलत है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक का आविष्कार किया है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं किया, पेनिसिलिन किया है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर, और यही पहली आपकी एंटीबायोटिक थी। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, और कौन सी करी थी, पेनिसिलिन करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होता, हेल्दी पर्सन भी नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेज। ठीक है, क्या इसको वेक्टर कहेंगे, तो इसको भी वेक्टर नहीं कहेंगे। इसके बाद देखिए दिया गया है एनिमल्स विच कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो ये एनिमल्स होते हैं, अगर वेक्टर की बात करी जाए, वेक्टर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्टिंग एजेंट्स जैसे माइक्रोब्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनको कैरी करते हैं। ठीक है, अपने साथ, और ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुँचाते हैं। जैसे अगर वेक्टर में देखा जाए तो मॉस्किटोज़ आ जाएंगे। ठीक है, एक डॉग भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉग के भी जो टीथ होता है उसमें कहीं ना कहीं उनके सलाइवा में ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं ना कहीं डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो ये इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स ऑफ कॉमन कोल्ड। अब देखिए जो माइक्रोब्स होते हैं कॉमन कोल्ड के स्प्रेड थ्रू, तो ये किसके थ्रू स्प्रेड करते हैं, वाटर के थ्रू नहीं करते, फूड के थ्रू भी नहीं करते, वेक्टर्स के थ्रू भी नहीं करते, ये स्प्रेड होते हैं थ्रू एयर। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सम स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एड्स। तो आपको बताना है प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एड्स में इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है अवॉइडेंस ऑफ शेयरिंग रेजर्स फॉर शेविंग। अब देखिए कोई भी अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को HIV है, किसी को एड्स है, और वो अगर कोई रेज़र यूज़ कर रहा है शेविंग के लिए, और वो रेज़र एक ऐसा पर्सन यूज़ कर रहा है जिसको HIV नहीं था, मतलब जो फिट पर्सन है वो मान लीजिए यूज़ कर रहा है, तो क्या होता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि जो एड्स वाला इन्फेक्टेड पर्सन है, जो एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी जो डिज़ीज़ है वो दूसरे को ट्रांसमिट हो जाए। तो कम से कम ये जो चीज़ है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड में क्या कहा गया,
प्रोटेक्टेड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपके सही हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, किससे रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड। बाकी अवॉइडिंग प्लेइंग और वर्किंग विद HIV पेशेंट्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं HIV पेशेंट्स के साथ तो कभी भी एड्स नहीं हो सकता। हैंड शेकिंग से भी एड्स नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन जो हैं दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं एड्स के। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेंट्रल फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया BCG स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, वैक्सीन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। अब देखिए TB के लिए जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ होती है, याद रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कौन से मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, तो ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है मेनली। ठीक है, दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। अब BCG इसके लिए वैक्सीन होती है, और BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन होता है। ठीक है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसके अगेंस्ट, TB के अगेंस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल ही सही है, तो इसमें ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें। 8 में क्या कहा गया, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एड्स का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, HIV का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आप याद रखिएगा, ये HIV का फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन देख सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इम्यून लिखा हो या इम्यूनो लिखा हो, बात एक ही है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो या इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ठीक है, और एड्स अगर पूछा जाए कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल है कि वायरल है, तो ये वायरल डिजीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, तो याद रखिएगा ये हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम में पूरा डैमेज हो जाता है ड्यू टू एड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th के बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया डिजीज़ दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो देखिए ऐसी डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा दिन के लिए रहती है, ऐसी डिजीज़ को क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, और जो कुछ कम टाइम के लिए रहती है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट डिजीज़। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, तो ये क्रॉनिक में आ जाएगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो मतलब जो कॉमन कोल्ड होता है, फीवर होता है, ये सब किस में आ जाएगा, एक्यूट में आ जाएगा। डेफिशिएंसी डिजीज़ किसी न किसी चीज़ की कमी से होती है, जैसे अभी हमने आयरन की आयोडीन की कमी से देखा था, जो डिजीज़ थी उसको ग्वाइटर कहा गया था। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों की कमी से अलग अलग तरीके की डिजीज़ होती है, वो आप लोग को पता होनी चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती है, जो बैक्टीरिया से होती है, जैसे TB है, ठीक है, जैसे कॉलेरा है। ठीक है, ये सब कैसी डिजीज़ है, सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉनिक डिजीज़ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज़। आपसे पूछा है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो एड्स वायरल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स भी वायरल है, ट्यूबरक्लोसिस जो है दिस इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। याद रखिएगा ये बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम अभी हमने आपको बताया था, दिस इज़ माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम है। मीजल्स भी कैसी डिजीज़ है, तो ये भी वायरस से होती है, तो ये भी वायरस से होगी, एड्स भी वायरस से होगा, और चिकन पॉक्स भी किससे हो जाएगा, वायरस से होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा चिकन पॉक्स जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम क्या है। तो चिकन पॉक्स के वायरस का आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी और भी 2 वीडियोस हम लोग इसके MCQ के बना चुके हैं, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन पे आपको पूरी साइंस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, MCQs की और बाकी चीज़ों की। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस MCQ को समाप्त करते हैं। एक और नए सेशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।